हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना कॉलेज वाला में। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क का ही नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। जो आज का होगा लेक्चर टाइप 4 होगा। ऑलरेडी हमने टाइप 3 तक डिस्कस किया है, जिसमें बहुत सारा इफिशिएंसी बेस पे था, वर्किंग विथ मैन वोमेन पे था, ज्वाइनिंग ऑन लिविंग बेस पे था। आज हम बात करेंगे टाइप 4, जो मेरा रहेगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैथड बेसिकली आता है। M1D1W1 इक्वल टू M2D2W2, इस टाइप पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कि टाइप 4 में क्या क्या है और इसमें किस टाइप का सवाल बेसिकली आता है। तो ये चीज हम आज देखने की कोशिश करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि 20 नियर अबाउट 20 क्वेश्चन के मैं आपको अप्रोक्स कराऊं, ताकि हर टाइप में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन कराऊं। नियर अबाउट टाइम एंड वर्क का लेक्चर कंप्लीट होते होते नियर अबाउट 100 प्लस क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें, सारे क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको मतलब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इजी रहेगा आपको, आपके लिए भी। कहीं ना कहीं किसी प्लेसमेंट से पूछा हुआ सवाल सब है, किसी कंपनी के थ्रू, और नहीं तो किसी किसी जॉब में ही पूछा हुआ सवाल है, किसी किसी कैंपस एसएससी फॉर एग्जाम्पल, चाहे और भी वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां से पूछा हुआ सवाल सब है। तो चलिए देखते हैं। M1D1W1 इक्वल टू M2D2W2। बेसिकली जो होता है M1 जो होता है ये मैन 1 होता है, मैन 1। M2 D1 बारे तो D1 करे तो ये डे होता है, डे 1 का। और W1 होता है वर्क 1, वर्क 1। कभी कभी H1 भी होता है जिसमें आवर 1, मतलब कि ये LHS साइड हो गया मेरा, लेफ्ट हैंड साइड। LHS स्टैंड L फॉर लेफ्ट, H स्टैंड फॉर हैंड, H स्टैंड फॉर साइड। ये मेरा LHS साइड हो गया। सेम इसी तरह होता है M2D2W2। M2 भी होता है मैन, जो इसको हम लोग रखते हैं RHS साइड, जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये जिसका M2 का मतलब होता है मैन 2, फिर होता है D2 का मतलब होता है डे 2, फिर W2 का मतलब होता है वर्क 2, मतलब कि राइट हैंड साइड का वर्क। और H2 जो होता है वो आवर का होता है, आवर्स का होता है। तो ये इस टाइप का सवाल बेसिकली आता है, जो ये सब फॉर्मूला यूज होता है, मतलब कि LHS RHS को इक्वल करके कभी डे 1 निकालते कभी डे 2 निकालते हैं। तो चलिए इसी सीरीज में, इसी लेक्चर में आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कर ले कहाँ क्या होता है। ये बेसिक रहा आपका फॉर्मूला का, जैसे टाइप 4 में क्या क्या होगा। इसी तरह आज का लेक्चर 1 देखते हैं। लेक्चर मतलब कि क्वेश्चन 1 देखते हैं कि आज का क्वेश्चन 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन 1 में है क्या। तो क्वेश्चन 1 देखे तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है, आज का मेरा क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि 5 men और 7 women कैन अर्न 5250 पर डे। कह रहा है कि 5 men और 7 women जो है अर्न कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अर्न कर रहा है, जो रुपीज में है 5250 पर डे कमा रहा है। ये पर डे है लिखा हुआ क्वेश्चन में। फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, हाउ मच वुड 7 men और 30 वुमेन अर्न पर डे। इसी में पूछ रहा है कि 7 men और 13 वुमेन जो है ये कितना अर्न करेगा पर डे। सवाल यही पूछ रहा है, कितना अर्न करेगा। मतलब कि यहाँ मैन भी बढ़ा है और वुमेन भी बढ़ा है, तो इसलिए बात है, जब मैन वुमेन बढ़ा है तो पैसा भी बढ़ेगा। ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। अगर 3 ऑप्शन में पैसा इससे कम दिया हुआ है, एक में ज्यादा दिया हो, तो आप उसको ऑप्शन को भी मार के आंसर ला सकते हैं। हाँ, नहीं तो बाई प्रोसेस सॉल्व तो करेंगे ही हम लोग। तो इस सब टाइप में आपको मैंने क्या बताया था, जैसे भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इस सब टाइप का जो भी क्वेश्चन है, अगर एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को रेशियो आपस में स्टैब्लिश कीजिए, और डबल इक्वेशन है तो इफिशियंसी स्टैब्लिश कीजिए। तो सिंगल इक्वेशन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हम इसलिए इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो क्या आ जाएगा, 5 men इक्वल टू 7 वुमेन होगा, 7 वुमेन होगा। तो 1 man इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 वुमेन लिख सकते हैं। ये मेरा हुआ। अब देखिए एक वुमेन का मेरा निकल गया,
सवाल में क्या दिया हुआ कि 7 मैन और 13 वोमेन निकालना है, तो हम 7 मैन को लिख सकते हैं। 7 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/5 गुने 7 वोमेन लिख सकते हैं। तो कितना आया, ये 49/5 वोमेन आया। 7 मैन इक्वल टू 7 मैन इक्वल टू इतना आया। अब क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को यूज करके, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके, इस फर्स्ट को यूज करके हम इस मैन को वोमेन में कन्वर्ट कर दिए। जब इसको वोमेन में कन्वर्ट कर दिए तो सिंगल यूनिट में इसको ले सकते हैं, कन्वर्ट इनटू सिंगल यूनिट, कन्वर्ट इनटू सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट। अब क्या था, 7 मैन था, 7 मैन प्लस 13 वोमेन। इसी का पूछ रहा है कि एक पर डे में कितना कमाएगा। तो ये 7 मैन को हम वोमेन में कन्वर्ट कर चुके हैं, वोमेन में सिंगल यूनिट, दैट मींस हम वोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोमेन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 7 मैन का क्या है, 49/5 प्लस 13, यही तो फाइनल वोमेन है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा मेरा, अब कर लीजिए, 5 आएगा, 49 प्लस 13 25 65 के करीब आएगा। तो 5 14 4 हासिल 1 6 4 10 मतलब 114/5। 114/5 जो आया मेरा, क्या आया, मेरा ये वोमन आया। तो आप क्या कर सकते हैं, इतना वोमेन आ गया, मतलब कि इस यूनिट को कन्वर्ट कर दिए दोनों यूनिट को एक सिंगल यूनिट में, तो कितना आया, इतना वोमेन आया। अब मेरा फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि 7 वोमेन जो है ये 5250 रुपया पर डे कमाता है। तो हम लिख सकते हैं 114/5 वोमेन कितना दिन में कमाएगा, निकालना तो हमको यही है। क्या लिख सकते हैं, 7 वोमेन कमाता है कितना है, 5250 रुपया पर डे कमाता है 7 वोमेन। तो क्या लिख सकते हैं, एक वोमेन लिख सकते हैं, एक वोमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5250/7। इसी तरह लिख सकते हैं 114 वोमेन, 114/5 वोमेन कितना दिन में कमाएगा, तो 5250/7 गुने 114/5 मेरा हो जाएगा 114/5। क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एक कट कर करेंगे 5050, इसको कट करके मतलब इसको सॉल्यूशन देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 71100, 17,100 पर डे ये कमाएगा मेरा। कौन कमाएगा, 7 मैन और 13 वोमेन, जिसका फाइनल इस दोनों को कन्वर्ट कर दिया था सिंगल यूनिट में, तो जो 114 आया था। इतना बोले या 114 बोले, ये दोनों मतलब कि 114 बोले या 7 मैन 13 वोमेन बोले, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया डबल यूनिट में, तो ये मिलके मेरा 17,100 पर डे कमाएगा। क्या किया, अभी हम कोई उस फार्मूला को यूज नहीं किया, सिंपल यूनिटरी मेथड से आपको बना दिया सवाल को, सिंपल यूनिटरी मेथड से आप इसको सिंगल यूनिट में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। मैन वोमेन का यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ से मैन बाय वोमेन, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मैन एंड वोमेन का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। जब रेशियो निकल जाएगा तो M1D1 इक्वल टू M2D2 कर देंगे। तो यहाँ से मैन क्या निकल जाएगा, क्या 5 ले लेंगे इंटू मैन का जो रेशियो आएगा इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो को, सॉरी इफिशियंसी को, जो यहाँ से आएगा इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर देंगे, और D1 का जगह पे क्या वेज रख देंगे 5250 कर देंगे, और M2 क्या हो जाएगा मेरा 114/5 हो जाएगा, और D2 की जगह मेरा वेज W2 कर देंगे। अब यहाँ से W2 निकाल लेंगे सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करके। मतलब आसान सवाल उसी तरह है, सवाल में कुछ है नहीं, समझे। आप किसी फॉर्मूला के वेस्ट के थ्रू जा सकते हैं, कोई भी फॉलो करेंगे तो आपको सवाल उसी तरह आएगा। ये आज का क्वेश्चन 1 था, जो एकदम मतलब यूनिटरी मेथड पे है बेसिकली, ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं, यूनिटरी मेथड पे है। इसी तरह एक सवाल आपको और देंगे जो बहुत आसान सवाल है, शायद ये आप देखे भी या टिक मार दे। एक बहुत आसान सवाल देते हैं जो ये भी आपको बेसिकली ये एसएससी में ही पूछा हुआ सवाल सब, जो है कांस्टेबल में आया हुआ सवाल सब, ये सब बेसिकली चाहिए आपको बता दें टीसीएस या इंफोसिस के में भी क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, जो मैक्सिमम इस सवाल सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं, इसको नोट डाउन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं, जो आप पढ़ेंगे और टिक मारेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने काफी लोग बैठ जाते हैं, सॉल्व करने से सवाल बनेगा नहीं, इसको मतलब कि बनेगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको देखे टिक मारे, इस टाइप से कैपेबिलिटी डेवलप हो जाना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि A, B एंड C टुगेदर अर्न
₹150 पर डे, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी जो है काम करता है तो ₹150 पर डे अर्न करता है, ₹150 पर डे अर्न कर रहा है पर डे। उसी में बोल रहा है वाइल ए एंड बी सी टुगेदर अर्न, ए एंड सी टुगेदर अर्न 94। उसी में कह रहा है कि ए और सी जो है वो टुगेदर अर्न कर रहा है 94 पर डे। ये सारा रुपीज में है, आरएस में है, रुपीज में है। उसी तरह फिर नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का बी एंड सी टुगेदर अर्न 76। फिर बोला है कि बी और सी जो है ये टुगेदर अर्न करना है 76 पर डे, सारे रुपीज में है। फिर बोल रहा है कि द डेली अर्निंग ऑफ सी, तो सी का अर्निंग क्या पूछ रहा है, अर्निंग ऑफ सी सिंपल पूछ रहा है, अर्निंग ऑफ सी, सी का अर्निंग क्या है, सिंपल सवाल पूछ रहा है। तो सी का अर्निंग क्या निकाल सकते हैं, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चले तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा मेरा, देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि टाइम जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेज होता है। कहने का मतलब कि जो भी है जितना टाइम देंगे उतना पैसा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम मान ले कि इफ टाइम सेम है, पर डे का बात हो रहा है, टाइम सेम है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन पिछले क्लास में, वर्क इक्वल टू क्या पढ़ा था, वेज इनटू मैन पढ़ा था, या वेज इनटू डे, वेज इनटू मैन, ये सब पढ़ा था। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेज। यहाँ क्या कर सकते हैं, ये चीज लाइन सब नहीं भी लिखेंगे तो कोई पता नहीं, बस मैं आपको एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चीज बता रहा हूँ, ऐसा सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल सोल्यूशन की तरफ आए, सोल्यूशन में क्या करेंगे कि a प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ये हुआ मेरा। तो इसको क्या करेंगे, इतना मेरा आया, और इसी में से अगर हम एक चीज पहले हम आपको मतलब कि लिख कर बताते हैं, अगर ऐसे बताएंगे तो फिर आपको आसानी से होगा, पता नहीं चल पाएगा। अभी आधा चीज हम लिख रहे हैं, जैसे तो इसको अगर जोड़े तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस 2c आएगा। अब इसी में से हम ये वाला घटा दें तो मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा सी का, क्योंकि यहाँ एक सी है यहाँ 2c है, तो माइनस कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, a से एक कट जाएगा, तो इधर मेरा b से भी b कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में मेरा सारा है। आज जैसे ही अगर हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो माइनस से माइनस ए कट गया, माइनस प्लस बी से माइनस बी कट गया, 2c से क्या आ जाएगा, 2c माइनस सी आ गया। तो 2c माइनस सी आ गया तो क्या हुआ, c बच गया। तो यही c तो मेरा वैल्यू क्या है, अगर हम यही जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू रख देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो मेरा यही सी तो दिखाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाता है, अगर इस जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 94 प्लस 76, ये हो गया मेरा a प्लस सी का, ये मेरा होगा b प्लस सी का। अब माइनस कर देंगे a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 तो 0 हासिल 1 और 9 17, 170 हुआ। अब माइनस कर देंगे क्या, 150, तो मतलब क्या हुआ, सी का वैल्यू 20 आएगा। यही तो मेरा है, हम सिंपल इतना करते नहीं, आपको ये चीज बताएं कि कैसे कट रहा है, कितना बच रहा है, इसलिए मैं तो हम डायरेक्ट यहीं पे, मुझे पता है यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 2c हो रहा है, मेरा यहाँ एक c है, तो मतलब ये पूरे दो इक्वेशन को जोड़ेंगे और इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से इसको वैल्यू को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल इतना ही था सवाल। मतलब सवाल कुछ ज्यादा भास्ट नहीं है, सवाल इजी ही है, बस सवाल को आपको थोड़ा सा समझना है और उसको आगे ले चलना है, बस और कुछ नहीं करना है। सवाल में इजीली आप ले जा सकते हैं। मेरा इस लेवल तक हो चुका है कि मैं कोई सवाल पकड़ता हूं, मैं आपको टाइप 4 बताया मोन D1 W1 इक्वल टू M2 W2, लेकिन मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत शॉर्ट में ले जा रहा हूँ, इतना फॉर्मूला लिखना कैलकुलेट करना, हाँ क्योंकि मुझे सवाल पकड़ में आ जा रहा है कि कैसे बन जाएगा, इस वजह से आपको भी धीरे धीरे वो चीज क्लियर होते चला जाएगा। जैसे चलिए आज एक नया क्वेश्चन है टाइप 3 लेके आते हैं, मतलब टाइप 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था फर्स्ट टाइप में D1 W1 उसी बेस पे ये सवाल है, अच्छा सवाल है, आप इसको बनाएंगे तो आसानी रहेगा। तो इसको चलिए टाइप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है,
तो क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 40 days। बोल रहा है कि 2 मैन है और 1 वुमेन जो साथ काम कर रहा है तब 40 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है 40 डेज में। फिर बोल रहा है while 4 men और 2 men 4 women and 2 men together do it in 8 days। फिर बोल रहा है कि 4 मैन और 4 वुमेन और 2 men। एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ 4 वुमेन और 2 men। सवाल को सही से पढ़ना पड़ता है। देखिए अभी गलती हो गया था 4 वुमेन और 2 men टुगेदर जो काम को साथ कर रहा है तो ये 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ ये भी बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया तो डेज कम हो जाएगा। मैन पावर बढ़ा मतलब कि दिन कम हो जाएगा। मैन पावर बढ़ने के मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी मेरा बढ़ गया काम करने का। जैसे ही एफिशिएंसी बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है मेरा डेज कम हो जाएगा, ये चीज है। फिर पूछ रहा है इफ ए मैन गेट्स आर 600 पर डे तो हाउ मच शुड बी वुमेन पे पर डे। तो बोल रहा है कि अगर मैन को पैसा मिलता है 600 रुपया पर डे, 600 रुपया पर डे मिलता है वेज के तौर पे तो वुमेन को कितना मिलेगा पर डे, वुमेन को कितना मिलेगा पर डे, वुमेन को कितना मिलेगा पर डे, यही सवाल बोल रहा है। मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क है मेरा, वुमेन को कितना मिलेगा पर डे ये पूछ रहा है, कितना मिलेगा पर डे। तो सवाल को आप आसानी से कर ले जाएंगे, सवाल में कुछ है नहीं, बस आप सवाल को थोड़ा सा समझे क्योंकि सवाल कुछ वास्ट है नहीं, बस सवाल को आपको थोड़ा सा देखना है। आप थोड़ा सा इक्वेट करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बार बार बताया कि जैसे डबल इक्वेशन रहते इफिशियंसी यूज कर लीजिए। यहाँ इफिशियंसी यूज करेंगे तो क्या मेरा एक रेशियो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, और जैसे ही आप रेशियो इस्टेब्लिश्ड किए आपका काम आधा वही हो गया। रेशियो इस्टेब्लिश सब करके देखते हैं। यहाँ अब थोड़ा सा एक समय लीजिए, एक मतलब कुछ पॉइंट ऑफ टाइम लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम ताकि आप सॉल्व कर पाए। चलिए हम सॉल्यूशन ऐसे देते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लिखते हैं इफिशियंसी इस्टेब्लिश करते हैं, इफिशियंसी इस्टेब्लिश करते हैं, इफिशियंसी इस्टेब्लिश करते हैं, इफिशियंसी इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 men इक्वल टू 1 woman लिख सकते हैं। मतलब कि सॉरी रेशियो नहीं, मुझे इफिशियंसी इस्टेब्लिश करना है। तो इफिशियंसी इस्टेब्लिश करने के लिए तरीका है, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 men 1 woman जो ये काम कर रहा है 14 डेज में, यही किए M1 D1 लिखे इक्वल टू M2 D2 लिख देंगे। M2 D2 क्या हो जाएगा, 4 women 2 men कितना दिन में काम कर रहा है, 8 डेज में। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 मैन हो जाएगा और 14 वुमेन हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 वुमेन हो जाएगा और 16 मैन हो जाएगा। अब 28 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 में से 16 मैन मेरा गया, 28 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा। आप देखिए कितना, मतलब कि कितना मेरा मैन आएगा। ये तो मेरा कितना हुआ, 14 दूना 28 हुआ, 28 से हुआ ना, 28 ये 14 वुमेन, 8 चौका 32, 8 दूना 16 मैन। तो 28 में से जब 16 मैन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 मैन हो जाएगा। 16 4 20, 16 4 20 8 8 4 12 मैन हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, वुमेन कितना हो जाएगा, 32 में से 14 वुमेन जाएगा तो 12 में से 4 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब कि इतना वुमेन। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 6 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करें तो 6 दूना 12, 6 3 18, मतलब क्या हो जाएगा, मैन 2 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 वुमेन हुआ। यही मेरा आया ना। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि सवाल में मेरा बोला था कि एक मैन जो है 600 रुपया पर डे कमाता है। जब 1 मैन 600 रुपया पर डे कमाता है, 600 रुपया पर डे कमाता है, तो मेरा क्या आया, इक्वेशन इस्टेब्लिश किया था 2 मैन, तो 2 मैन मेरा कितना कमाएगा, 1200 रुपया पर डे हो जाएगा। 1200 रुपया पर डे होगा, सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइडेड। इधर भी 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1200 रुपया पर डे आ गया, मेरा पर डे आ गया। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि
एक चीज यहाँ आपको दिखा कि ये जब मेरा 2 मैन जो है क्या 3 ओमेन के बराबर है, तो यहाँ 3 ओमेन लिख सकते हैं। यही 3 ओमेन जो है तो 1200 रुपया कमा रहा है पर डे। क्या किए हम, सिंपल आप थोड़ा सा यहाँ सोचिए, बस इतना ही यहाँ दिमाग लगाना है। जब 2 मैन 1200 रुपया पर डे कमा रहा है, मेरा 2 मैन 3 ओमेन के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2 ओमेन की जगह पे 3 ओमेन। 3 ओमेन भी 1200 रुपया के बराबर पर डे हुआ है, तो 1 ओमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 बाई 3 डेज। मतलब है कि 1 ओमेन कितना कमा रहा है 400 रुपया पर डेज। यही तो सवाल था। देखिए सवाल कितना आसान था, सवाल कुछ भास्ट था, बस सवाल को एक पकड़ के, मतलब कि एकदम माइनर स्टेप पकड़ना है सवाल को, सवाल आसानी से कर ले जाएंगे। सवाल में कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ उतना भास्ट नहीं रहता है। बस बेसिकली क्या होता है कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझना पड़ता है कि डिमांड क्या है और उसको सॉल्व के स्टेप्स क्या फॉलो करें। थोड़ा सा भी अगर बीच में स्टेप्स मिस होता है वहां थोड़ा इशू हो जाता है क्रिएट, और क्या, और कुछ बड़ी बात नहीं है। सवाल को आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ, मैंने आपको इस सवाल में कुछ किया कुछ नहीं। ये इफिशियंसी बेस्ड मैंने अभी तक 1000 बार पढ़ा चुका है, मतलब प्रीवियस लेक्चर में 1000 बार मैंने बताया है कि डबल इक्वेशन रहती है इफिशियंसी कर दीजिए, सिंगल इक्वेशन रहता है रेशियो एस्टैब्लिश करती है। मतलब ये 2 काम किए आपका आधा काम वही सॉल्व हो गया। और जैसे ही आपका आधा काम सॉल्व हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आपका आधा काम वही सॉल्व हो गया। जैसे ही आपका आधा काम सॉल्व हुआ तो आप आगे बढ़ जाइए, आंसर तक पहुंच जाइए। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो फिर आज का क्वेश्चन 4 में बताता हूँ क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेजेस रिलेटेड है, मतलब कि अच्छा आएगा सवाल कर पाएंगे, अच्छा लगेगा सवाल करने में। बस आप इस सब सवाल को थोड़ा क्या कीजिए ना, 1-2 बार बनाइएगा तब प्रैक्टिस हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि इस टाइप का सवाल जो आता है तो इस अप्रोच को फॉलो कर देंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा कोई भी एग्जाम में। तो बस आपको वो चीज पता करना है और कुछ नहीं। तो चलिए आज का क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 4 क्या है, तो क्वेश्चन 4 जो बोल रहा है कि ए एंड बी अंडरटुक डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर RS 4500। मतलब कि ए और बी जो है साथ काम कर रहा है, ये 4500 रुपया लिया साथ काम करने के लिए, 4500 रुपया लिया। मतलब कि मान चलिए कि एक हुआ, तो क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं कि ये ठेकेदार, कि ठेकेदार होता है कि एक फिक्स प्राइस ले लिया कि हाँ हम इतना का पैसा दीजिए आपको इतना काम करके दे देंगे। तो ये दोनों ए और बी दोनों दोस्त है, दोनों ठेकेदारी करता है, दोनों ठेकेदार बना, 4500 रुपया लिया कि हाँ इस काम को हम, मान के चलिए कोई घर पेंट करना है तो 4500 रुपया में घर पेंट कर देंगे सारा, ये हुआ। अब उसमें बोल रहा है कि ए एलोन डू इट इन 8 डेज। उसमें बोल रहा है कि ए जो है अकेला काम किया 8 डेज तक, अकेला काम किया 8 डेज तक। फिर बोल रहा है कि बी जो है बी एलोन इन 12 डेज, बी एलोन इन 12 डेज। काम को तक पैसा तो लिया 4500 तक, अब काम को भी कंप्लीट करके देना है। तो अब बी को कहीं जरूरत आ गया तो ए अकेला काम किया 8 दिन, और जब एक आया काम करने तो बी को फिर उसके जगह पे जरूरत आ गया तो फिर बी अकेला काम किया 12 दिन। फिर बोल रहा है विथ असिस्टेंस ऑफ सी, मतलब कि सी की सहायता से दे फिनिश द वर्क इन 4 डे। मतलब कि ए को जब काम, मतलब कि ए गया था तो वो रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होने के बाद क्या हुआ कि ए और बी दोनों साथ कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसको काम को जल्दी करना था क्योंकि उसको अगला अपॉर्चुनिटी कहीं से मिल गया था करने के लिए। तो वो किसी नया आदमी सी को ज्वाइन किया, तो सी के सहायता से वो 4 दिन में काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया। क्योंकि आदमी बढ़ा तो डे घटा, क्योंकि आदमी बढ़ने से इफिशियंसी बढ़ गया, इफिशियंसी बढ़ गया तो आउटपुट डेली आना जल्दी चालू हो गया। इतना समझ में आया। तो पूछ रहा है सवाल में कि जब सी आया था तो सी का शेयर क्या होगा, शेयर ऑफ सी, मतलब कि सी का वैल्यूएशन क्या होगा, सी कितना कमाया होगा, जो भी 4 दिन सी काम किया उसमें वो कितना कमाया होगा। क्योंकि ए भी तो मिलकर 4500 में फिक्स किया था टारगेट। लॉस तो हुआ ए बी का क्योंकि छुट्टी पे चला गया, अकेला अकेला काम किया, साथ काम करता तो शायद जल्दी हो जाता। तब नया सी को बुलाया, तब सी का शेयर कितना हुआ सवाल में ये पूछ रहा है कि अब सी का शेयर करके बताइए। यहाँ आपका बी का भी शेयर पूछ सकता था, ए का भी शेयर पूछ सकता था, तो हम आपको बताते हैं अगर सी का शेयर बताना निकाल देंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो एक और बी का भी मेरा शेयर निकल जाएगा।
तो सवाल में बस वैसा कुछ नहीं, बस सवाल को समझना अच्छे से, बस मैंने आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में सवाल को समझा दिया। तो हमेशा यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम ले लेंगे तो मेरा यहाँ से इफिशिएंसी निकल जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं 8, 12 और 4 से 2 से देते हैं, इसी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब सही रहेगा। एलसीएम चाहे 4 से ही दे देते हैं। एक सेकेंड, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फ्रेश करता हूँ। 2 से देता हूँ तो क्या आएगा, 4, 6, 2, फिर 2 से दिया तो 4, 6, 1, क्या आएगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ओ सॉरी 2 3 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 आया। मतलब कि मेरा टोटल वर्क जो हुआ ये 24 हुआ। अगर इफिशिएंसी के बारे में बात करें तो ए का इफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 3, बी का इफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 2, और ए प्लस सी का इफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 6। इफिशिएंसी मैंने निकालना बताया, इफिशिएंसी इक्वल टू होगा टोटल, इफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाय डेज ऑफ इंडिविजुअल मतलब ए का डेज हो गया, ए का निकालना है, बी का निकालना तो बी का डेज हो गया, सी का निकालना तो सी का डेज हो गया। ये चीज मेरा इफिशिएंसी ऐसे निकलता है। तो मेरा निकल गया यहां से। तो मेरा टोटल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 यूनिट पर डे काम करता है। 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे काम किया। तो हम यहाँ से सी का निकाल सकते हैं। सी कितना एक दिन जो है 6 यूनिट तीनों मिलकर किया था, सी कितना काम का, सी का यूनिट क्या रहा, तो सी का यूनिट निकाल सकते हैं 6 माइनस ए प्लस बी कर सकते हैं। ए प्लस बी को, ये ए प्लस बी को इधर ले गए तो 6 सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस ए प्लस बी का इफिशिएंसी क्या है, 3 + 2, मतलब कि सी 1 यूनिट पर डे काम किया। तो मतलब 4 दिन में ये 4 यूनिट काम किया, मतलब ये 1 यूनिट पर डे काम किया। ये मतलब कि सी जो है 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है और 4 दिन काम ही, सी को 4 दिन के लिए बुलाया तो 4 यूनिट काम पर डे करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि शेयर ऑफ सी क्या होगा, शेयर ऑफ सी क्या होगा, एक उसका जो हो जाएगा खुद का शेयर 1, और टोटल शेयर क्या है, टोटल शेयर क्या है, टोटल शेयर पर डे का क्या हो जाएगा, टोटल शेयर, और इनटू लिख सकते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अगर शेयर निकालना है तो टोटल अमाउंट तो क्या हो जाएगा, 1 बाई टोटल शेयर क्या है 6, इंटू टोटल अमाउंट क्या है 4500, यही हो सकता है। तो मेरा यहां से अगर निकालेंगे तो सी का क्या निकल जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 25, मतलब इसको करेंगे तो 1, 2 से 6 है, सॉरी 6, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा ये आ जाएगा ये RS 750 रुपया, इसका ये शेयर बनेगा, शेयर 4 दिन का इसका ये शेयर बनेगा, शेयर ऑफ सी। मतलब देखिए सिमिलरली आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर ऑफ बी भी निकाल सकते हैं, शेयर ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। बी का शेयर क्या हो जाएगा, अगर शेयर ऑफ बी निकालना हम चाहे तो 2, क्योंकि बी का शेयर है, टोटल शेयर क्या है मेरा 6 है, टोटल अमाउंट क्या है 4500। इसी तरह बी का शेयर निकल गया। इसी तरह शेयर ऑफ ए के बारे में बात करें, यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर ऑफ ए के बारे में, शेयर ऑफ ए के बारे में बात कर ले। शेयर ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरा, मतलब सेम उसी तरह है, आपको एक शेयर निकालना ही बता दिया कि कितना पार्टिसिपेशन में से कितना शेयर हो सकता है। ये हम लोग डेली जनरल लाइफ में यूज भी करते हैं शेयर, कि मेरा इतना शेयर हुआ, मेरा इतना शेयर हुआ। कभी पार्टी में दोस्तों के साथ जाते हैं तो वहां इतना अमाउंट दे रहे थे, इतना मैंने खाया तो मेरा ये शेयर बचा था, आप इतना रिटर्न कर दो, मैं इतना दे दूंगा, मतलब शेयर हो गया। तो सिंपल, तो शेयर क्या होता है, शेयर ऑफ ए के बारे में बात करते क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा खुद का, टोटल 6 हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा 4500। इसी को इक्वेट करेंगे तो शेयर ऑफ ए मेरा निकल जाएगा, और यही तीनों शेयर को ऐड करेंगे तो मेरा 4500 वैल्यू आ जाएगा। शेयर ऑफ ए प्लस शेयर ऑफ बी प्लस शेयर ऑफ सी तीनों को ऐड करेंगे, सी प्लस शेयर ऑफ ए, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा 4500 वैल्यू आएगा, क्योंकि 4500 में से ही शेयर सारे का डिवाइड हुआ है, समझे। इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बस मैंने समझाने के लिए सब सारा लिखा था। मतलब देखिए सवाल में कुछ ज्यादा
फास्ट सवाल नहीं है, बस सवाल को आपको थोड़ा सा अच्छे से पकड़ में आना चाहिए, और सवाल एक बार आप पकड़ लिए तो आप सवाल को तो फिर आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सवाल में कुछ ज्यादा रहता नहीं है। होता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सवाल में आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि सवाल में कुछ है नहीं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बस आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना रिक्वायरमेंट है। मैं सवाल को सिर्फ पढ़ रहा हूँ, और सवाल पढ़ने के बाद अगर आधा सवाल मैंने पढ़ा था, आधा सवाल मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे ही नोट डाउन कर लेता हूँ तो उससे क्या होता है कि आधा चीज मुझे क्लियर हो जाता है कि सवाल में इनपुट क्या दिया हुआ है, उसी तरह आउटपुट की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 बोलता है आज का कि 2 मैन अंडरटुक ए जॉब फॉर Rs 1400 रुपया। मतलब कि 2 मैन है, मान लेते हैं 2 मैन लिख लेते पहले, 2 मैन है, 2 मैन है जो 7 काम किया, तो 1400 रुपया ये क्या है, 1400 रुपया पर डे है क्या, नहीं 1400 रुपया ये 7 काम किया, 1400 रुपया के लिए 1400 रुपया में काम किया, मतलब 2 मैन। मान लेते हैं M1 कोई मैन है, या M2 या ABCD भी कुछ भी मान लेते हैं। फिर बोला वन ऑफ देम कैन डू इट एलोन इन 7 डेज। मतलब कि सेम पिछले वाला सवाल की तरह ही है, आप थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, या आप पिछले वाले सवाल की तरह ही इसको यूज कर सकते हैं, सवाल में कुछ ज्यादा चेंज है नहीं। तो बोल रहा है कि वन ऑफ देम, उसी में से कोई एक जो है अकेला काम करता है 7 दिन के लिए। मतलब मान के चलिए कि M1 जो है 7 दिन अकेला काम किया, 7 डेज, पिछले सवाल की तरह इसको प्रैक्टिस के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि एंड अदर इन 8 डेज, मतलब कि फिर M2 अकेला काम किया 8 डेज, 8 डेज, 8 डेज। फिर बोला विद असिस्टेंस ऑफ बॉय दे वुड कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। मतलब कोई एक नया बंदा के साथ, बॉयज मतलब के साथ, वो उस काम को 3 डेज में कंप्लीट किया। मतलब कि M1 प्लस M2 प्लस कोई एक बॉयज बंदा था जिसके साथ मिलकर ये 3 डेज में काम को कंप्लीट किया। तो बोल रहा है कि शेयर ऑफ हाउ मच मनी विल वी बॉय गेट, मतलब कि अमाउंट ऑफ बॉयज क्या होगा जो बॉयज को मिलेगा, अमाउंट ऑफ बॉयज गेट, कितना अमाउंट बॉयज पाएगा, ये चीज पूछा है। मतलब कि अमाउंट बोलिए इसको, इसको शेयर बोलिए, इसको वेज बोलिए, कितना वेज पाएगा, इसको वेज बोलिए, मतलब कि सारा एक ही स्टेटमेंट है। मतलब क्वेश्चन का मतलब सारा सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस आपको वो चीज बनाना है कि कैसे इसको बनाए। सेम उसी तरह इसका भी एलसीएम ले लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये तो किसी चीज से कटेगा नहीं, तो 750 से या 56 into 3, मतलब कि ये 68 के अप्रोक्स मेरा ये हो जाएगा। तो 68 जब हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, हाँ 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अगर यही इफिशियंसी निकाले तो M1 का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 168/7 करेंगे, 168/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका इफिशियंसी, 24 आ जाएगा। काट के देखिएगा 24 आ जाएगा। यही अगर M2 का निकाले तो M2 का क्या हो जाएगा, 168/8 करेंगे तो 168/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये 8 10 16, मतलब कि ये 21 आ जाएगा। यही अगर M1 प्लस M2 प्लस बॉयज का इफिशियंसी करें 168/3 करे तो ये मेरा 56 आ जाएगा। करके देखिएगा, आ जाएगा 56 आ जाएगा। मेरे से यहाँ सीधा दिख रहा है कि 5-15 368 मतलब 56। ये क्या हुआ, मतलब कि 56 यूनिट पर डे ये काम कर रहा है, दो सब पर डे काम कर रहा है। इफिशियंसी हमेशा पर डे में काम होता है, इतना यूनिट पर डे काम किया ये चीज। तो आप यहाँ से बॉयज का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो बॉयज का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इफिशियंसी ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं। सिंपल M1 प्लस M2 प्लस बॉयज जो दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 माइनस M1 प्लस M2 हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। M1 प्लस M2 का इफिशियंसी दिया हुआ है, M1 का 24, M2 का 21। तो बॉयज का क्या हो जाएगा, 56 माइनस 21 प्लस 24 हो जाएगा। तो बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 माइनस 5 4 45, मतलब क्या आ गया मेरा, बॉयज का इफिशियंसी 11 आ गया। बॉयज का इफिशियंसी 11। जब मेरा 11 यूनिट जो है पर डे काम हो रहा है पर डे, तो शेयर ऑफ बी नहीं निकल जाएगा सेम। तो
तो शेयर ऑफ बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, शेयर बोलिए, अमाउंट बोलिए, या वेज बोलिए, वेज बोलिए, ये सब क्या हो जाएगा, ऑफ बी का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, तो बी का यूनिट दिया हुआ 11, टोटल यूनिट क्या है मेरा 56, और अमाउंट क्या है 1400 में, हमको ही 1400 में ही बी का शेयर निकालना है। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए निकाल के कितना आ जाता है, इसको जब कट करेंगे 2 दूना 4, 2 8 जा 16, 700, इसको करेंगे 11 कहीं 11 मतलब 17 7 मतलब कि ये मेरा आ जाएगा 275, 275 मेरा रुपीज जो हो जाएगा ये बी का शेयर होगा, जो बी जो असिस्टेंट किया था 3 दिन काम करने में, वो बी का शेयर इतना निकल के आएगा। ये चीज जो है मेरा पर डे के हिसाब से, मतलब ये बी का शेयर हुआ, समझे। तो सवाल में कुछ ज्यादा नहीं था, सवाल में बहुत आसान सवाल था, जस्ट प्रीवियस तो सवाल था उसी के बेसिस पे ये सवाल था बस। लेकिन अभी जो मैं एक सवाल कराऊंगा वो सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि उस सवाल को आप थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज पढ़ेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा एवरेज को यूज करना है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट एवरेज का पता होगा तो आराम से सवाल हो जाएगा, लेकिन एवरेज में पढ़ाऊंगा, अच्छे से एवरेज पढ़ाऊंगा। जैसे ही टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है उसके बाद रेशियो कराऊंगा, रेशियो के बाद एवरेज भी कराऊंगा, तो एवरेज में पढ़ाऊंगा। बस थोड़ा सा बेसिक एवरेज तो पता होगा ही, कि अगर हमको 1 2 3 4 5 6 का एवरेज निकालना है तो सारे टर्म को जोड़ देते हैं बाय डिवाइडेड बाई टोटल नंबर इनटू, मतलब सारे जोड़ देते हैं नंबर ऑफ डिवाइड बाय टोटल नंबर से, मतलब डिवाइड कर देते हैं तो मेरा एवरेज आ जाता है। तो उसी तरह निकाल सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आप इसको नोट डाउन कर लो पहले, कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखे तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली बोल रहा है कि द एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर वाज फाउंड टू बी RS 200। बोल रहा है कि एक एवरेज वेज है, एवरेज वेज मतलब कि एवरेज वेज है, कमाई है, एवरेज कमाई है 500 वर्कर का। अगर 500 वर्कर का है एवरेज वेज कमाई, वो है RS 200, ठीक। बोला लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड द वेजेस ऑफ 2 वर्कर वेयर मिसरीड। कुछ समय के बाद पाया गया कि डिस्कवर किया गया दैट द वेजेस ऑफ 2 वर्कर वाज मिसरीड, कि गलती पढ़ाई कर, मतलब ये गलती से पढ़ दिया गया कि एज 180 एंड 20 इंस्टेड ऑफ 80 और 220, मतलब 180 के जगह पे 80 पढ़ दिया गया और 20 के जगह पे 220 को ऐड कर दिया गया, तो वेज गड़बड़ हो गया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट एवरेज ऑफ वेज, मतलब कि जब इसको एवरेज वेज निकाला था 500 वर्कर का 200, तो उस समय क्या किया था, किसी एक मतलब किसी मान लेते हैं कि 2 वर्कर बोला है, तो मान लेते हैं X और Y 2 वर्कर है, तो उसको क्या किया था कि उसको 180 ऐड कर दिया था और इसको 20 ऐड कर दिया था, लेकिन होना क्या चाहिए था, 80 के जगह पे 180 के जगह पे 80 होना चाहिए था और 20 के जगह पे 220 होना चाहिए था, ये चीज होना चाहिए था, ये चीज होना चाहिए था, लेकिन वो गलत ऐड कर दिया था। तो बोला करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं कि एवरेज वेज 500 वर्कर जी 200 है, RS 200 है, तो हम लिख सकते हैं टोटल वेज ऑफ वर्कर क्या हो जाएगा 500 गुने 200, मतलब कि 10, मतलब कि 10,000 होगा, 10,000 से ज्यादा हो, मतलब ये 1 लाख हो जाएगा, ये 4 जीरो आ जाएगा, हाँ इसको एक कॉमा है मेरा, तो इतना हुआ टोटल वेजेस। तो हम निकाल सकते हैं कि करेक्ट वेजेस क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट वेज क्या होगा, इसी में से अगर माइनस कर देते हैं हम 10 पे कितना जीरो हो जाएगा, ये 4, 1 2 3 4, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 180 को माइनस कर देंगे, फिर -20 कर देंगे
और ऐड क्या करेंगे जो सही वाला है 80 प्लस 220, इसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे क्या किस से 500, क्योंकि टोटल मेरा वर्कर क्या है 500 है, एवरेज वेज 500 वर्कर का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0, इसको मतलब कि इसको कर लेते जैसे कि यहाँ की देखिए, इसको तरीका सॉल्व करने का, जैसे 180 में से 80 करेंगे तो 100 बच जाएगा, और -20 में से 20 करेंगे तो 200 बच जाएगा, तो 200 इसमें से माइनस फिर 100 चला जाएगा तो मतलब 100, तो क्या हो जाएगा 10 0 फिर 1 100 हो जाएगा, ये यही ना है, डिवाइडेड बाई 500 कर देंगे तो यही जो मेरा वैल्यू आ जाएगा 200.20 आ जाएगा, यही मेरा करेक्ट एवरेज बेज हो जाएगा, करेक्ट एवरेज बेज हो जाएगा, ये एवरेज बेज हो जाएगा ऑफ 500 वर्कर्स। यही सवाल है, सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल को अच्छे से पैटर्न को पकड़ना था और सवाल करते चले जाते, सवाल में कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा बहुत मस्त अच्छे से, पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सारा डिस्कस करूंगा कि क्या डिफरेंसेस होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पहचाने का कैसे तरीका क्या होता है, कैसे सॉल्व करते, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने में भी। ऐसे ये भी मजा आपको दिलाऊंगा, इसमें भी अच्छे से पढ़ के मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये चीज हुआ एक, इसको नोट डाउन करें। तब तक आज का क्वेश्चन एक आपको शेयर वाला एक क्वेश्चन और आपको मैं कराता हूँ, शेयर वाला क्वेश्चन आप ही की कोशिश कीजिए करने का, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मतलब कि मिक्स रहेगा वो क्वेश्चन, अगर आप कर ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कर ले सकते सवाल में कुछ वैसा रहेगा नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे, सवाल आसान ही रहेगा, बस पकड़ना है कि शेयर वाले क्वेश्चन में क्या है ना कि अगर आप एक बार किसी एक शेयर वाला क्वेश्चन कर लिए तो सेम पैटर्न को फॉलो करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 7 बोल रहा है कि A, B and C are employed to do piece of work for RS 575, कह रहा है कि एक A, B और C एक एम्प्लॉय है जो किसी काम को कर रहा है, A प्लस B प्लस C जो है किसी एक काम को कर रहा है 575 रुपया में, एक एम्प्लॉय है 575 रुपया में कर रहा, फिर बोल रहा है A and C are supposed to finish 90/23 ऑफ द वर्क टुगेदर, बोल रहा है कि मान के चलो कि ए और सी बोला है, सॉरी ए और सी जो 19/23 पार्ट काम को ये कंप्लीट कर चुका है, फिनिश वर्क मतलब कि ये 19/23 पार्ट काम को ये कंप्लीट कर चुका है, तो पूछ रहा है कि अमाउंट शैल बी पेड टू बी इज, तो बोल रहा है कि अमाउंट बोलिए शेयर बोलिए ऑफ बी का क्या होगा, सवाल में यही बोल रहा है। तो हम लिख सकते हैं एक चीज कि सपोज कर सकते हैं सॉल्यूशन में कि सपोज कि A प्लस बी प्लस सी जो टोटल है काम है एक है, तो B का काम हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 19/23 मतलब कि 4/23 यूनिट, 4/23 यूनिट मेरा आएगा काम, B का रिमेनिंग बचेगा 4/23 यूनिट। ये कैसे आया 4/23 यूनिट, आप ये सवाल पूछ सकते हैं आसानी से, 4/23 यूनिट ये कैसे आया आप आसानी से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि ये चीज 4/23 जो है यहां से निकाल सकते हैं कि जैसे ही बी को इधर रखेंगे तो 1 माइनस ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी का 19/23 दिया हुआ है 4/23 यूनिट है। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि क्या कि शेयर ऑफ बी निकाल सकते हैं, शेयर ऑफ बी लिख सकते हैं, जब इसका 4/23 आया तो अमाउंट क्या दिया हुआ है मेरा 575, इसको डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 7 का 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 5 का 20, 3 23, 23/23 मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा मेरा 100, यही बी का शेयर हो जाएगा 100।
हम रहते थे इतना सवाल कैलकुलेट भी नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ से मार देते। शेयर ऑफ बी पूछा है, बी का शेयर पूछा है, हमको पता है ए प्लस सी का 19/23 पार्ट है, तो मतलब टोटल पार्ट 23 है, तो हम क्या लिखते हैं, बी का शेयर क्या आ जाएगा 4/23 हो जाता है, इंटू 575 मार देते डायरेक्ट, यही हम सॉल्व कर लेते एक लाइन में। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुका है, मुझे पता है कि सवाल को कहाँ तक प्रिंट होगा, कहाँ तक जाएगा सवाल, तो मैं वही मार देता, सवाल को कंप्लीट कर देता। लेकिन कोई नहीं, आप भी आ जाएंगे उस समय पे कि आप सवाल को देखते और समझ पाएंगे कि सवाल में क्या चीज लगाना जरूरी है, जो भी कि सवाल कंप्लीट हो सके। आप भी उस पॉइंट पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे कि सवाल में क्या मतलब अटेम्प्ट कैसे ले, अटेम्प्ट लेना एक बार आ गया बस, मतलब सवाल को आप कंप्लीट करना समझ गए। तो चलिए आज का इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आज का 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर क्या है। 8 थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी शेयर पे है, आप इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है जस्ट पीछे 2 बार। 8 का 8 का अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए 8 का देखते हैं। 8 का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का 8। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि स्टैनी एंड पॉल, स्टैनी एक नाम है, 2 नाम है, स्टैनी एंड पॉल टेक ए पीस ऑफ वर्क फॉर Rs 28,800 रुपया में। मतलब कि स्टैनी और पॉल जो है दोनों मिलके काम लिया, जो हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, स्टैनी मतलब कि एस और पॉल मतलब पी, दोनों मिलके काम लिया 28,800 पे, 28,800 पे दोनों मिलके काम लिया। बोल रहा है कि वन एलोन कुड डू इट इन 36 डेज। मतलब कि स्टैनी जो है ये 36 दिन में काम किया, 36 डे एलोन काम किया, 36 डेज। उसी में बोल रहा है कि पॉल जो है ये 48 डेज काम किया एलोन, एलोन बोल रहा है विद द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट दे फिनिश इट इन 12 डेज। मतलब कि किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर, मतलब कि एक्सपर्ट को हम ई ले लेते हैं, तो स्टैनी प्लस पॉल प्लस ई, एक्सपर्ट के साथ मिलकर ये काम किया कितना, 12 डेज, 12 डेज। तो बोल रहा है कि हाउ मच रेम्यूनेशन, रिम्यूनरेशन, तो बोल रहा है कि हाउ मच रिम्यूनरेशन टू एक्सपर्ट शुड गेट। मतलब यहाँ रिम्यूनरेशन मतलब हुआ है कि हाउ मच अमाउंट द एक्सपर्ट शुड गेट। सिंपल सा सवाल है कि अमाउंट ऑफ ई क्या होगा, मतलब कि एक्सपर्ट को जो मैंने ई माना है, तो अमाउंट ऑफ ई क्या होगा, अमाउंट बोलिए इसको या इसको शेयर बोलिए, ये ई क्या होगा। तो हम इसको यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं, जब इफिशियंसी निकल जाएगा तो सवाल भी बन जाएगा। तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा, अगर 36 को हम करें, 36, 28, 48, इसको अगर एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम 12 से ही ले लेते हैं, 12 3 36, ये हो जाएगा 36, 28 और 48 है, 36, 28 नहीं 48, 36, 48 और 12 मेरा, 36, 48 और ये 12 है, 28 नहीं 12, ये एक हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब 4 3 12, 12 12 144, मतलब 144 ये मेरा टोटल वर्क आया, टोटल वर्क 44 से 40। अगर इसका इफिशियंसी की बात करें तो स्टैनली का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 144/36 हो जाएगा, 144/36 क्या हो जाएगा, 144/36, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। इसी तरह पॉल का बारे में बात करें तो 144/48 करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह स्टैनली प्लस पॉल प्लस एक्सपर्ट का बात करें तो 144/12 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। मतलब एक्सपर्ट का इफिशियंसी क्या मेरा हो जाएगा, एक्सपर्ट का इफिशियंसी ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बात करें, एक्सपर्ट का तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस स्टैनली प्लस पॉल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 12 माइनस स्टैनली पॉल का क्या है दिया हुआ है 4 + 3 7, मतलब कि 5 इफिशियंसी निकला एक्सपर्ट का। तो शेयर ऑफ लिख सकते हैं, शेयर ऑफ ई का, एक्सपर्ट ई स्टैंड फॉर एक्सपर्ट, शेयर ऑफ ई लिख सकते हैं एक्सपर्ट,
एक्सपर्ट के साथ जब मिलकर काम किया तो ये 5, टोटल इफिशिएंसी क्या है 12, अमाउंट क्या है 28,800, यही है कि नहीं। ये टोटल 12 कैसे हम बोले कि स्टैंडर्ड प्लस पॉल प्लस एक्सपर्ट का निकाल के मेरा 12 आया है। अगर इसे भी नहीं जोड़ेंगे तो इसको 4 + 3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो उससे भी 12 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे थे, हम कैलकुलेटर पे देख रहे थे, इसको 12,000 ये मेरा आ जाएगा। मतलब ये एक्सपर्ट का जो शेयर होगा मेरा, ये 12,000 मेरा रुपीज होगा। ये आंसर मेरा हुआ। ठीक है, मतलब कि शेयर वाले क्वेश्चन को तो मैंने करीबन 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया शेयर टाइप का क्वेश्चन, जो आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो शेयर वाले क्वेश्चन में अब मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होगा शेयर वाले क्वेश्चन को करने में। तो चलिए आज का सेकेंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज एंड करते हैं, एक जगह मुझे भी निकलना है आज। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आज का 9 है कि एक सवाल अच्छा है कि ए सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे ए वेजेज फॉर 21 डेज। कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे एज wages for 21 days, V wages for 28 days. The same amount is sufficient to pay the wages of both for. कह रहा है कि एक सवाल अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी, एक अमाउंट मनी है जो सफिशिएंट टू पे द ए वेजेस फॉर 21 डेज और वी वेजेस फॉर 28 डेज। तब बोला है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी सफिशिएंट टू पेजेस फॉर बोथ फॉर। बोला है कि एक सेम अमाउंट पे करने के लिए कितना दिन जो हमको लगेगा, जो एक सेम अमाउंट हम पे वेज कर सकते हैं। ये चीज बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द सेम अमाउंट वेजेज टू पे बाई ए प्लस बी के थ्रू जो सेम अमाउंट पे किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि मनी हम लिख देते हैं मनी एक्स है, मनी एक्स है, मनी इक्वल टू हम एक्स मान लिए, मनी मेरा एक्स है। तो हम लिख सकते हैं सफिशिएंट टू पे, अगर हम बात करें सफिशिएंट टू पे मेरा अगर बात करें तो कितना आ जाएगा। ए का अगर बात करें तो ए वेज कितना है, ए वेज मेरा है 21 डेज, 21 डेज। यही अगर वी वेज के बारे में बात करें तो वी वेज क्या आ जाएगा मेरा 28 डेज, सवाल में है 28 डेज हुआ। अब बोल रहा है कि द सेम अमाउंट ऑफ सफिशिएंट टू पे द वेजेस फॉर बोथ। तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द सेम अमाउंट पे बाई बोथ ए प्लस बी, बोथ ए एंड बी के थ्रू ये बोल रहा है। तो अगर इसका हम एलसीएम निकाले तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा 84 आ जाएगा। आप इसका एलसीएम निकाल के देखिएगा, 21 और 28 का करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 4 1284 आ जाएगा। तो इसका अगर हम इफिशिएंसी निकालें तो क्या आ जाएगा 4, इसका इफिशिएंसी 3 आ जाएगा। ये मेरा टोटल वर्क होता है और ये मेरा इफिशिएंसी होता है। आया इतना। अब पूछ रहा है कि डेज ऑफ ए एंड ए प्लस बी क्या हो जाएगा। डेज ऑफ ए प्लस बी के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा मेरा टोटल वर्क मेरा, भाई टोटल इफिशिएंसी लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 84, टोटल इफिशिएंसी हो जाएगा 4 + 3 मतलब 7, मतलब 84/7, मतलब कि डेज ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा 12 डेज। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 12 डेज आएगा यही सेम अमाउंट पे होगा, सफिशिएंट अमाउंट टू बी पे 12 डेज फॉर वर्कर फॉर बोथ, मतलब सेम अमाउंट पे होगा। ये चीज हम बोल सकते हैं। तो यही जो आया मेरा 12 डेज, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 12 डेज के में जो रहेगा 12 डेज वही सफिशिएंट अमाउंट टू पे है। तो 12 डेज वेज फॉर बोथ, सफिशिएंट अमाउंट पे हो जाएगा 12 दिन पे है। ये सवाल बोल रहा था कि कितना डेज के लिए सफिशिएंट अमाउंट पे हो सकता है, ये चीज सवाल बोल रहा था। तो सवाल में कुछ ज्यादा है नहीं, बस सवाल को आपको पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बस बढ़ते चला जाना है और कुछ नहीं है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर आपको एक 10 क्वेश्चन नंबर देते हैं जो आप सॉल्व करके आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। और नेक्स्ट में हम 10 क्वेश्चन और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
डिस्कस करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि इस टाइप में भी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी मैं जितना करा रहा हूँ M1 D1 W1 पे ज़्यादा यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा यूज किया है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वेज वाला क्वेश्चन को ज़्यादा कंप्लीट करा पाऊँ। वो मैंने टाइप बताया, टाइप कैसे फॉलो होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। वो भी बहुत सारा क्वेश्चन आगे आएगा जो उसमें मैं दिखाऊंगा कि इस टाइप से वो कैसे फॉलो करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शेयर वाला नहीं, मैं आपको कुछ एक अलग क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आज का लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर आज का लिखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन 10 क्या है आज का? इस क्वेश्चन लिखिएगा एक कि बोल रहा है, एक सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। एक सवाल है कि ए स्किल्ड एंड ए हाफ स्किल्ड एंड ए अनस्किल्ड लेबर, मतलब कि एक स्किल्ड है, एक स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, एक हाफ स्किल्ड है, एक हाफ स्किल्ड है, मतलब कि अभी नया काम शुरू किया है, मतलब आधा आधा अधूरा जानता है, हाफ स्किल्ड लेबर है। और एक है अनस्किल्ड, एक अनस्किल्ड लेबर है, एक अनस्किल्ड है। बोल रहा है कि वर्क फॉर 7 डेज 8 डेज और 10 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 7 डेज कर रहा है, ये 8 डेज कर रहा है और ये 10 डेज कर रहा है काम, ये चीज है। फिर बोल रहा है कि एंड दे टुगेदर टू गेट द RS 369 फॉर दिस वर्क। अगर ये टुगेदर काम कर रहा है तो इसको पैसा मिल रहा है, अगर स्किल्ड वाला प्लस हाफ स्किल्ड वाला प्लस अनस्किल्ड वाला, ये साथ अगर काम कर रहा है तो इसको मिल रहा है 369 रुपया, उस काम को 369 रुपया मिल रहा है उस काम को करने में। इफ द रेशियो ऑफ द ईच डे वर्क इतना 1/3 1/4 1/6, देन हाउ मच डज द ट्रेंड लेबर गेट रुपीज। बोल रहा है कि रेशियो, अगर सवाल में, इस सवाल बहुत आसान कर दिया आपको, डाटा और दे दिया है कि रेशियो, बात करें रेशियो ऑफ वर्क के बारे में बात करें, ईच डेज का है, ईच डेज ऑफ वर्क, रेशियो ऑफ ईच डेज ऑफ वर्क के बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है 1/3:1/4:1/6, ये दिया हुआ है। रेशियो ऑफ ईच डेज वर्क का दिया हुआ है, प्रत्येक दिन का रेशियो दिया हुआ अलग अलग का, अलग अलग का, मतलब स्किल्ड का भी है, अनस्किल्ड का भी है, और मतलब हाफ स्किल्ड का और अनस्किल्ड का भी। तब पूछ रहा है सवाल में कि व्हाट आर द, मतलब हाउ मच डज द, मतलब व्हाट बोलिए, मतलब कि व्हाट अमाउंट गेट बाय ट्रेंड लेबर, मतलब कि जो भी स्किल्ड लेबर, इसको हम ट्रेंड लेबर बोलेंगे। तो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ ट्रेंड लेबर, ट्रेंड लेबर हाउ मच गेट, हाउ मच गेट, हाउ मच गेट, ये बोल रहा है कि कितना ये पाएगा ट्रेंड लेबर, ये बोल रहा है मेरा सवाल। जब इसका रेशियो ऑफ ईच डे का वर्क भी इतना दे दिया है तो कितना पाएगा। आप सवाल कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, आसानी से कर ले जाएगा, सवाल में कुछ फास्ट नहीं है। आपको रेशियो, हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं सवाल पे। रेशियो आपको दे दिया है प्रत्येक दिन का, तो आपको स्किल लेवल का रेशियो पता चल गया, यहाँ से टोटल रेशियो आप निकाल लेंगे, अमाउंट दिया हुआ आप मार सकते सवाल में, इतना हिंट आपको दे देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे इस टाइप को, टाइप 4 को, और कंप्लीट करेंगे टाइप 4 को। लास्ट हम टाइप 5 तक रखेंगे टाइप टाइम एंड वर्क में, उसके बाद हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेफिनेटली रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे फर्दर टॉपिक पे, और ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक जो है जो लेते आएंगे और डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज कंप्लीट करते चले। चलिए थैंक यू, बने रहिए, प्लेलिस्ट देखिए, वहां बहुत सारा लेक्चर पड़ा हुआ है जो आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, रात हो गया है काफी, मैं भी चलता हूँ।